हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी जीटी यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए। लगभग 15 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम को। 11 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्या कुछ स्ट्रेटजी रखें जिससे आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके। सिर्फ छोटा सा काम बताऊंगा, वो कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सोचने जैसा नहीं है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ वीडियो को। आप ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँ और यहाँ से देखिए अभी डेट को बढ़ाया गया है। किस डेट को बढ़ाया गया? फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले 22 मई तक था, उसको बढ़ा करके 29 मई तक रखा गया। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया वो लोग फॉर्म फिलअप कर लेंगे अपना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 जून को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो प्रिपरेशन अब अच्छे से करने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम आपके पास बेहद कम बचा हुआ है। और अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो गया तो एक भी रुपए फीस नहीं लगेगी, साथ में आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तैयारी करें। टोटल यहाँ पर लगभग 18,000 सीटें हैं, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बेहद ही कम सीटें हैं। 453 सीटें हैं। अब उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें होगा क्या, बॉयज़ और गर्ल्स सभी लोग अप्लाई कर रही है। दूसरी चीज़, साइंस, आर्ट, कॉमर्स ये लोग भी अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अगर आप सिंसियर तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो इससे दूर हो जाएंगे। बेहतर होगा अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अनावश्यक चीज़ें बिल्कुल भी मत पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आ जाए। अभी मैंने सीनेट के लिए यूपी BSc नर्सिंग के लिए एक नोट्स लॉन्च किया था। मैक्सिमम क्वेश्चन उससे दोस्तों पूछे गए। आपने अगर सीनेट का पेपर दिया होगा तो टेलीग्राम पे मेरे नोट्स का PDF है, वो आखिर दिन में बिल्कुल फ्री में दिया था, उसको देख सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो जो चीज़ें बताई जा रही उसको फॉलो कर ले। गवर्नमेंट कॉलेज ये सब है जिनमें आपका एडमिशन होगा। 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहने वाले। सर पूछा क्या जाएगा एग्ज़ाम में? अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो आप थोड़ा सा पीछे हैं। जल्दबाजी करने की ज़रूरत है, नहीं तो होगा क्या, आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपको सिलेबस पैटर्न ही नहीं पता चलेगा। देखो 11 जून को एग्ज़ाम है, बाइलिंगुअल होगा। पेपर जो आएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। OMR पर आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, CBT एग्ज़ाम नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सही करने पर 1 नंबर मिलेगा आपको, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देखें सब्जेक्ट में क्या कुछ आ रहा है। साइंस पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा, वो भी क्लास 10th लेवल का 50 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 12th लेवल का 30 क्वेश्चन। इंग्लिश पूछा जाएगा 12th लेवल का 20 क्वेश्चन। टोटल हो जाते हमारे पास में 100 क्वेश्चन। अगर आप ये सोच रहे किसी एक सेक्शन को हम छोड़ करके यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक सेक्शन अच्छे से करने की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़, आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते हो। जनरल हो तो 50 परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब 50% लोगों को पीछे करते हुए आओगे तभी सीट मिलेगी, तभी काउंसलिंग कर सकते हो फ्यूचर में। जनरल PWD हो तो कम से कम 45%, SC ST OBC के PWD आप लोगों का 45 परसेंटाइल होना चाहिए, मतलब 45% लोगों से अधिक मार्क्स लेकर के आओगे तो ही यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हो, तभी सिलेक्शन हो सकता, नहीं तो आप सीधे ही एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। और रही बात 3,000 रुपये का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, 2,000 रुपये का आप फॉर्म फिलअप किए हो
तो बाहर होने के लिए तो नहीं किया होगा। सो अच्छे से पढ़े। सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, अब चलिए बताता हूँ क्या कुछ करना है आपको। जीएनएम नर्सिंग में आपका एडमिशन होगा इसके ज़रिए, यूपी जीटी के ज़रिए। तो देखो दोस्तों, सिलेबस में आपके बताया गया कि यहाँ पर जनरल साइंस पूछा जाएगा, जिसको हम जीएस कह देते हैं। जनरल नॉलेज हमसे पूछा जाएगा और इंग्लिश हमसे पूछा जाएगा। ये सब कुछ क्लास 12th लेवल का होगा। ये 12th लेवल का, ये भी 12th लेवल का, और ये हमारा 10th लेवल का। मतलब जो हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं क्लास 9th और क्लास 10th के, हमको वो पढ़ने की ज़रूरत है। जीके में आपको भारत का जीके पढ़ना है। इंग्लिश जो है ये बेसिक से ग्रामर आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी। और देखो दोस्तों, अगर अभी तक आपने कोई बैच नहीं लिया, कहीं से नहीं पढ़ रहे, तो कोई बैच अब लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन 20 दिन के लिए आप बैच ना ले, बेहतर होगा आपके लिए। मैंने एक छोटा सा नोट्स क्रिएट किया, उसको पढ़ ले, उसके बाहर नहीं जाएगा, ये दावे के साथ कहता हूँ। सिलेक्शन तो उसी से होना है। जनरल साइंस है, पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करिए। अगर आपके पास टाइम है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप नोट्स ले, एनसीईआरटी बुक पढ़ ले आप। उसके साथ में हर यूनिट से 50 क्वेश्चन कर लें, 50 MCQ। हर यूनिट से आप 50 MCQ सॉल्व कर लें समझ करके। इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें और प्रैक्टिस कर लें, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब रही बात, आप बोलेंगे सर हम इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऐसा भी नहीं है एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ना है। ज़रूरी चीज़ें हैं वही पढ़नी है आपको। तो जो मैंने आपके लिए नोट्स क्रिएट किया है उसको आप ले सकते हैं, बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाला आपके एग्ज़ाम में। सभी क्वेश्चन आप देखेंगे यही से पूछे जाएंगे, हूबहू काफ़ी क्वेश्चन छपेंगे। और जो मतलब आप उसको यूटिलाइज कैसे करते, क्वेश्चन हर टाइप का दिया रहेगा, आप यूटिलाइज कैसे करते हैं डेमो दिखा देते हैं आपको। लेकिन अफसोस ये है कि मैंने यहाँ पर पीडीएफ अभी अपलोड नहीं किया, बोर्ड पर पीडीएफ नहीं अपलोड किया है। तो सभी सब्जेक्ट्स आपको नोट्स में देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। इसका आपको थ्योरी देखने को मिल जाएगा, जो ज़रूरी थ्योरी है वो पोर्शन। साथ में यूनिट वाइज MCQs देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ख़ास बात यह है इसकी, ये बाइलिंगुअल है, मतलब यूपी बोर्ड वाले भी इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। रही बात, एग्ज़ाम बेहद करीब है। ये स्टार्टिंग में नोट्स आपको मिल रहा था 499 रुपीज़ का, लेकिन आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है, हमको इतना पैसा नहीं चाहिए। और रही बात, मैं आपको ये नोट्स फ्री में दे दूँ, बिल्कुल फ्री में दे दूँ, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसमें मेरी मेहनत लगी हुई है। और आप भी जब उसके लिए कुछ पेमेंट करोगे तभी अच्छे से पढ़ोगे। दान की चीज़ें अच्छी नहीं होती, सेहत के लिए हानिकारक होंगी। बात समझ में आ गई? इसलिए छोटा सा अमाउंट इसके लिए दे रखा है, कितने में वो बताता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये के साथ में रखा है, जिससे कि हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स, क्योंकि देख रहा हूँ आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे, 3000 रुपये लग रहे, 2000 रुपये लग रहे, आसान नहीं होने वाले। आगे काउंसलिंग करेंगे आप, उसमें भी पैसा लगेगा। तो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट दे रखा 100 रुपये का, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और करना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना मेरे 9517193475। सिंपल में आप इस पे व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये दोस्तों मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप नोट्स अच्छे से कर लेते हो तो मान के चले आपका एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स आने वाले हैं। बस क्वेश्चन को समझ करके करना, जो क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं। थ्योरी अच्छे से रीड करिए, इसके 90 के अबाउट रहेगा आपका। 1-2 नंबर हो सकता है कम आए, 1-2 नंबर हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे।
चाहिए होगा तो लेट बिल्कुल ना करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले लें। नहीं तो होगा क्या, आपको ये लेना ही पड़ेगा। आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले ले, 2 दिन पहले ले, लेकिन लेट करने से क्या मतलब। जब सिलेक्शन इधर से होना है तो आप इसको ज़रूर से परचेज करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।